चौराहे पर रामू बेरहमी से आरव को मार रहा होता है। छोड़ो, मेरे बेटे को छोड़ दो, मत मारो उसे। उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये क्या कर रहे हो? इतने क्रूर मत बनो। मेरा बेटा मेरा इकलौता सहारा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। भगवान के लिए छोड़ दो उसे। आज तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? भगवान के लिए मेरे ऊपर तरस खाओ, छोड़ दो। ममता फूट फूट कर रोने लगती है, पर रामू बेरहमी से आरव पर वार करता रहता है। आरव बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। तभी विष्णु भाग कर आता है। ये तुम क्या कर रहे हो रामू? इस मासूम बच्चे को क्यों मार रहे हो? तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? भला इतनी बेशर्मी से कौन बच्चे को मारता है, हैं? विष्णु, तू नहीं जानता है कि इस बच्चे ने किया क्या है? मैंने इसे चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा है, इसलिए मैं सजा दे रहा हूँ। क्या सच में इसने चोरी की है? इतनी छोटी उम्र में ये कैसे हो सकता है? अभी तो ढंग से इसने अपने होश भी नहीं संभाले हैं और चोरी करना शुरू कर दिया। ये तो बहुत ही खतरनाक बच्चा है। नहीं, ये झूठ है। मेरा आरव चोरी बस काम मांगने गया था, इसलिए वो लोग मुझे मारने लग गए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा नहीं कर सकता। मेरा बच्चा कभी चोरी नहीं करेगा। वो झूठ बोल रहे हैं। छोड़ दो मेरे बेटे को। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। देखो, उनकी हालत बहुत गरीब है। वैसे भी उनकी परवरिश ऐसी है तो चोरी तो करेगा ही ना। इसलिए रामू ने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। अभी सजा देना ठीक है, नहीं तो बड़ा हो जाएगा तो इससे भी बड़ी चोरी करेगा। गांव वाले ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। ममता बेसुध रह जाती है। ये दौलत वाले क्या समझेंगे हमारे दर्द को? मेरे मासूम से बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं भगवान? मेरे बच्चे को सही सलामत रखना। ममता किसी तरह आरव को लेकर अपने घर पहुंचती है। आरव पूरी रात बेहोश रहता है। सुबह जब आरव होश में आता है। आरव, तुम ठीक हो बेटा? कहीं तुम्हें बहुत चोट तो नहीं लगी है? नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। गांव वाले सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने चोरी नहीं की। मैं तो है बेटा, तू कभी चोरी नहीं करेगा। हम गरीब हैं, पर हमें सताया जा रहा है। पर चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वो हमारी मदद जरूर करेगा। बस हिम्मत रखना बेटा। माँ, मैं आज काम की तलाश में जा रहा हूँ। शायद मुझे कहीं काम मिल जाए और हम घर के लिए कुछ राशन ला सकें। तुम बुरी तरह जख्मी हो बेटा, अभी मत जाओ। पहले ये जख्म ठीक होने दो, फिर जाना। माँ, 2 दिनों से हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जला है। अगर मैं नहीं गया तो हमें फिर 2 दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा। माँ, मुझे तुम्हारी भूख देखकर रहा नहीं जाता। मैं आज ही कुछ काम ढूंढ कर लौटूंगा ताकि तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो आरव। इतनी मार खाने के बाद भी तुम काम करने को तैयार हो। भगवान तुम जैसा बेटा सभी को दे, जो अपनी माँ से इतना प्यार करता हो। माँ, मैं चलता हूँ। तुम यहाँ रहो, मैं जल्दी लौट कर आता हूँ। इतना कहकर आरव निकल पड़ता है। आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं काम ढूंढ कर ही लौटूंगा। कुछ न कुछ पैसे लेकर ही आऊंगा ताकि माँ को 2 वक्त की रोटी दे सकूं। इतना कहकर आरव एक सेठ के पास जाता है और कहता है, मालिक, कृपया मुझे कोई काम दे दीजिए। मेरी माँ और मैं बहुत कष्ट में हैं। 2 वक्त का खाना भी नहीं है। अरे बेटा, मैं तो किसान हूँ। तुम देखने में इतने छोटे हो तो क्या कर पाएगा? हाँ, जा जा, अभी तेरे खेलने कूदने की उम्र है। काम तो पूरी जिंदगी करना ही है तुझे। मालिक, आप चिंता मत कीजिए। आपका जो भी काम होगा मेहनत से कर दूंगा। खेत में जो भी काम हो मैं कर लूंगा। बस मुझे कुछ तो काम दे दीजिए। ठीक है, आज मेरी फसल कटनी है। अगर तू पूरा खेत काट दे तो कुछ रुपए दे दूंगा। चल मेरे साथ। हाँ मालिक, क्यों नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर आरव सेठ के साथ खेत में चला जाता है।
और खेत में दिन भर कड़ी मेहनत करता है और सारी फसल काट देता है। शाम को सेठ से पैसे मांगता है। सेठ जी, मैंने आपकी सारी फसल काट दी। अब कृपया मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरी माँ घर पर भूखी बैठी है। तू तो छोटा है, इतना काम कहाँ किया? बस थोड़ा बहुत काम किया है। पैसे आज नहीं दूंगा, कल आना, तब थोड़े पैसे दे दूंगा। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। हम 2 दिनों से कुछ नहीं खा रहे हैं, इसलिए आज तो पैसे चाहिए ही। कुछ भी पैसे दे दो। अरे कहा ना, मैं तुझे आज पैसे नहीं दूंगा, चल जा यहाँ से। तभी रामू, जो कि ये देख लेता है, वो सेठ के पास आकर उसके कान में कहता है। सेठ जी, तुम्हें नहीं पता, ये चोर है। कल मैंने इसे पकड़कर खूब मारा था। ये सब कुछ चुरा लेता है, इसलिए संभलकर इसे अपने खेतों में काम करवाइएगा। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। तो ये चोर है, पकड़ो इसे, यही मेरा अनाज चुराता है। मालिक, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं तो पूरा दिन आपके साथ रहा। मैं आपके खेत से कैसे चुरा सकता हूँ? वो झूठ बोल रहे हैं। मैं उनके घर में भी कोई चोरी नहीं की थी। वो मुझे फंसा रहे हैं। आप मुझ पर रहम करिए मालिक। पकड़ो इसे, ये चोर है, झूठ बोल रहा है। हर चोर यही कहता है। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग आरव पर इल्जाम लगाने लगते हैं और उसे मारने लगते हैं। आइंदा मेरे खेत के आसपास भी मत दिखाई पड़ना, वरना अगली बार इससे भी कहीं ज्यादा पिटाई कर दूंगा। और आरव बुरी तरह पिटकर घायल होकर घर लौटता है। आरव, ये क्या? तुम्हारे चेहरे पर फिर खून आ रहा है। क्या उन लोगों ने तुम्हें फिर पीटा? माँ, मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों को क्या खुशी मिलती है। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, पर मेरी मेहनत किसी ने नहीं देखी। हर बार चोरी का इल्जाम लगा देते हैं, जबकि मैंने किसी का कुछ भी नहीं चुराया। फिर सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं माँ? बेटा, इस दुनिया में उन गरीबों के लिए कहाँ जगह रही है। सब जालिम है और स्वार्थी भी। तू आजा, थोड़ा आराम कर ले। तभी आरव थककर सो जाता है और ऐसे ही रात बीत जाती है। अगली सुबह होती है। 3 दिनों से मेरे बच्चे ने कुछ नहीं खाया और इतना मार खा लिया। मैं अभी कुछ खाने का इंतजाम करके आती हूँ। कम से कम मेरे बच्चे में कुछ तो ताकत आएगी। ममता आरव को घर पर सुलाकर खाने की तलाश में निकल पड़ती है। वो मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती है। बस अब मुझे कहीं से थोड़ा सा खाना मिल जाए, जिससे मैं अपने बच्चे की भूख मिटा सकती हूँ। कई घंटे बैठने के बाद एक व्यक्ति चुपके से पास के पत्थर पर खाना रखकर चला जाता है। ये खाना मैं लेकर अपने बच्चे को खिलाऊंगी, उसे कुछ ताकत मिल जाएगी। भगवान का शुक्र है जो किसी ने तो हमारे लिए खाना छोड़ दिया। तुम यहाँ मंदिर पर भीख मांग रही हो? ममता, ये ठीक नहीं है। मुझे बताइए विष्णु भाई, अगर भीख से पेट भरता है तो मैं क्या करूं? आप लोग मेरे बेटे को काम नहीं देते, हमेशा उस पर इल्जाम लगाते रहते हैं। मेरे बच्चे को मार मार कर आप लोगों ने बुरी हालत कर दी है। पर तुम्हारे बेटे के चरित्र पर सवाल उठते हैं तो मार तो खाएगा ही ना। खेलने कूदने की उम्र में चोरी करेगा तो कोई उसकी आरती थोड़ी ना उतारेगा। नहीं, मैं बार बार कह चुकी हूँ, मेरा आरव चोरी नहीं करता है। आप लोग सुनते ही नहीं है। मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। ममता पत्तल का रखा खाना लेकर घर लौट जाती है। आरव बिछौने पर लेटा हुआ होता है। आरव बेटा, उठ जा। ये देख, मैं तुम्हारे लिए पत्तल में थोड़ा सा भोजन लाई हूँ, खा ले, इससे तुझे ताकत मिलेगी। माँ, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। गांव वालों ने बुरी तरह से मुझे मारा है। हिम्मत रख बेटा, कुछ नहीं होगा, तो ठीक हो जाएगा। ममता पत्तल का भोजन अपने बेटे को खिलाने लगती है।
माँ मैंने खा लिया, जो बचा है वो तुम खा लो। तुम भी तो 2 दिनों से कुछ नहीं खाई हो। बेटा तुम खा लो, तुम्हें खाने की ज्यादा जरूरत है। नहीं माँ, तुम भी कमजोर हो गई हो, तुम्हें भी खाने की बहुत जरूरत है। ये तुम खा लो। तभी अचानक उनके दरवाजे पर एक बैल आता है और बेहोश होकर गिर पड़ता है। अरे ये बैल कहाँ से आ गया और बेहोश होकर गिर पड़ा है? लगता है ये भी भूखा है, मुझे इसे कुछ खिलाना चाहिए। ममता पत्तल में बचा हुआ भोजन बैल को खिला देती है और कुछ ही देर में बैल को भी होश आ जाता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम होश में आ गई और मेरा बेटा आरव भी। एक बात सुनो, ये बैल अपने मालिक से भटक गया है, इसे ले जाकर इसके मालिक के पास छोड़ दो। ठीक है माँ, तुम आराम करो, मैं अभी इसे छोड़कर आता हूँ। आरव बैल को लेकर घने जंगल की ओर निकल पड़ता है। तभी आधे रास्ते में बैल रुक जाता है। अरे ये क्या हो गया? तुम इतने घने जंगल में रुक क्यों गए? जल्दी चलो, हमें तुम्हारे मालिक के पास जाना है, उसके बाद मुझे घर भी लौटना है। आरव, तुम मेरी मदद करो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। तुम तो एक बैल हो, बैल होकर बोल कैसे सकते हो? ये तो सच में एक चमत्कार है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मेरे पास एक विचित्र पहाड़ का खुफिया रास्ता है। उस रास्ते में मेरा एक दोस्त खरगोश कैद है। तुम मुझे ईमानदार लगते हो। अगर तुमने मेरे दोस्त को बचाने में मेरी मदद की तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी माँ ने मुझे कहीं जाने से मना किया है। अगर मैं सही वक्त पर घर नहीं लौटा तो मेरी माँ परेशान हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ। माफ करना मेरे दोस्त। मैं बहुत उम्मीद के साथ तुम्हारे पास आया था। अगर तुम भी मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। बैल की आंखों से आंसू गिरने लगता है। ठीक है, तुम रो मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हारे साथ विचित्र पहाड़ की गुफा में जाऊँगा। चलो चलते हैं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब चलो, हम लोग जल्द चलते हैं। आरव और बैल दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं और विचित्र पहाड़ की गुफा तक पहुँचते पहुँचते उनको रात हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ममता परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? शाम हो गई है और अभी तक आरव वापस नहीं आया। वो अभी तक बैल को अपने मालिक के पास छोड़कर क्यों नहीं लौटा? कहाँ रह गया वो कभी रात तक बाहर नहीं रहता। मुझे जाकर उसे ढूंढना चाहिए। इतना कहकर ममता एक गांव वाले के पास जाती है और कहती है, विष्णु भाई, आपने आरव को देखा है? वो सुबह ही निकला था पर अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया है। मुझे नहीं पता ममता, तुम्हारा बेटा है, तुम्हें ही पता होगा वो कहाँ गया होगा। मैं क्या जानूं उसके बारे में। नहीं, तुम कुछ तो बताओ, कहाँ देखा? मैं बेचैन हूँ, मुझे उसकी खबर चाहिए। तभी वहाँ पर रामू आ जाता है। रामू भाई, क्या आपने मेरे बेटे आरव को कहीं देखा है? हाँ, लगता है चोरी करने गया होगा। मैंने उसे विचित्र पहाड़ी की गुफा की तरफ जाते देखा है। वही रास्ता है जहाँ गद्दारी करने वालों को भेज दिया जाता है, और जो भी वहाँ जाता है ना, उसकी लाश अगली सुबह मिलती है। अब लगता है तेरी बेटी की भी लाश सुबह लौटेगी, बस इंतजार करना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा आरव वो चोरी नहीं करेगा। वो रास्ता तो बहुत ही खतरनाक है ममता। हमारे गांव में जो भी गद्दारी करता है उसे उसी रास्ते पर भेज दिया जाता है। अगली सुबह उसकी लाश लौटती है। जो कोई भी वहां गया है वो जिंदा नहीं लौटता। उसके लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ नहीं, ये मानना असंभव है। मेरा बेटा किसी दुष्ट काम में नहीं पड़ा होगा। उसे कुछ नहीं होगा, तुम लोग देख लेना।
मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, वहाँ से कोई भी जिंदा कभी नहीं लौटा। तेरा बेटा उधर गया है, मतलब उसने मौत को खुद गले लगा लिया है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए उसे भूल जाओ। नहीं नहीं, ये सुनकर मैं चुप नहीं बैठ सकती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे अपने बेटे को बचाना ही होगा। मैं उस रास्ते पर जाऊंगी। अरे भावनाओं में क्यों बह रही है? तेरे बेटे के साथ तू भी मरना चाहती है क्या? अरे मत जा उधर। लेकिन ममता कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ आरव बैल के साथ विचित्र पहाड़ी के पास पहुँचता है। ये तो हम कहाँ आ गए? ये रास्ता कुछ अजीब सा लग रहा है। बस तुम कुछ दूर और चलो, फिर देखना हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो चलते हैं। थोड़ी दूर चलने पर वहाँ एक बूढ़ी औरत मिलती है जो जोर जोर से हंसती है। आखिर तुम इसे ले ही आए मेरे पास। हाँ, और किसी को पता भी नहीं चला कि मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। गांव वालों को भी नहीं पता है। तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें अपना मित्र समझकर तुम्हारे साथ आया और तुम मुझे इस बूढ़ी औरत के साथ मिलकर फंसाना चाहते हो। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे यहाँ से जाना होगा। डरो मत आरव, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं, तुम मेरी मदद नहीं करोगी, बल्कि तुम मुझे जान से मारना चाहती हो। मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। डरो मत, मैं तेरी किस्मत बदलने वाली हूँ और मैं तुझे एक ऐसा रहस्य बताऊंगी जो आज तक तेरी माँ ने तुझे नहीं बताया है। ऐसा क्या सच है जो मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं बताया और तुम अब मुझे बताने वाली हो? सच सच बताओ, आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? सुन, ये कई साल पहले की बात है, जब तेरी माँ गांव की सबसे सुंदर औरत थी। बेटी ममता, क्या कर रही हो? जल्दी से मुझे खाना दे दो ना। आज मुझे मजदूरी पर भी जाना है और देखो कितना लेट हो गया है। समय पर नहीं पहुंचा तो काम छूट जाएगा। पिताजी, बस थोड़ी देर रुकिए ना, मैं अभी लाकर देती हूँ। बस 1-2 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए खाना पैक कर देती हूँ। तभी एक बूढ़ी औरत आ जाती है। आओ अम्मा, बहुत दिनों के बाद आज हमारे घर आई हो। सब ठीक तो है ना? अरे राघव, अपनी बेटी को एक बार देखो, कितनी जवान हो गई है और कितनी खूबसूरत निखरी हुई है। और तेरा एक छोटा बेटा है, अभी तो बस 2 साल का है। तो क्यों नहीं ममता की शादी करवा देता है? एक अच्छा वर ढूंढ लो, अच्छे परिवार से लड़का मिल जाएगा, फिर अपनी बेटी की शादी कर दो। मैं अपनी बच्ची की कदर जानता हूँ अम्मा, पर उसकी शादी कर दूँ तो ये छोटा बेटा किसका सहारा बनेगा? घर कैसे चलेगा? इन सब की जिम्मेदारी किस पर छोड़ दूँ? एक मेरी बेटी है तो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। अम्मा, पिताजी ठीक कह रहे हैं। अगर मेरी शादी हो जाती है तो मेरे भाई की देखभाल कौन करेगा? मैं अपने पिता और भाई का ध्यान रखूंगी, इसीलिए अभी मेरी शादी की बात मत कीजिए। बेटी, तू सुंदर और सुशील है, समय आने पर तुझे कोई बढ़िया वर मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन समय खराब है बेटी, बस इसीलिए मुझे फिक्र हो रही है। अपना और अपने भाई का ध्यान रखना। हाँ अम्मा, जब उचित समय होगा तब सब देख लेंगे। अभी घर की जरूरतें बड़ी हैं। बूढ़ी औरत चली जाती है। पिताजी, मैं सोच रही थी कि आपकी मदद के लिए कोई काम ढूंढ लूं, ताकि मैं आपका हाथ बटाऊं और घर के भरण पोषण में भी सहायता कर सकूं। नहीं बेटी, मैं नहीं चाहता कि तू बाहर जाकर मेहनत करे। गांव वाले तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत कह दें तो मैं क्या जवाब दूंगा? तेरी माँ को कौन सा मुंह दिखाऊंगा?
जो अपनी एक बेटी को भी नहीं खिला सका। घर में रहो और भाई का ध्यान रखो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम परेशान मत हो। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें, मैं घर के काम संभालूंगी। अब थोड़े कपड़े धोने हैं और कुएं से पानी भी लाना है, तो मैं जाती हूँ पिताजी। संभल कर जाना बेटी। फिर ममता घड़ा और कपड़े लेकर निकल जाती है और कुएं पर जाकर कपड़े धोने लगती है। तभी एक सलीम नाम का लड़का दूर से ममता को देख रहा होता है। ये लड़की कितनी सुंदर है, इसे पालूं तो मेरी दुनिया बन जाएगी। इसे मैं किसी भी कीमत पर पा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। फिर ऐसे ही कई दिनों तक सलीम ममता का पीछा करता रहता है और एक दिन ममता से कहता है, ए ममता, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तुम्हें अब कुएं पर कपड़ा धोना या बाहर काम करना नहीं पड़ेगा। मेरा खुद का कुआं और घर है, मुझसे शादी कर लो, मैं तुझे सारी सुविधाएं दूंगा। नहीं, ये आप क्या बातें कर रहे हैं? मेरा एक छोटा भाई है और मुझे पिता का ध्यान रखना है, इसीलिए मैं शादी नहीं कर सकती। कृपया आगे से मेरे पीछे नहीं पड़िएगा, भगवान के लिए। इतना कहकर ममता वहाँ से चली जाती है। तुम कहीं भी भागो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तुम्हें मेरे बिना रहना आसान न होगा। ये बात बूढ़ी औरत सुन लेती है। ये तो अनर्थ हो रहा है, घोर अनर्थ। मुझे जाकर जल्दी से ये बात राघव को बतानी चाहिए। वही ममता भागकर घर पहुंचती है। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? सब ठीक तो है ना? पिताजी, वो राघव, तेरी बेटी क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। सलीम नाम का जो लड़का हमारे गांव में है ना, वो तुम्हारी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है कई दिनों से। अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हो? सलीम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ा होगा? मेरे घर की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं कह रही हूँ कि उसकी नीयत ठीक नहीं है, और बता दूं, वो पहले से विवाहित है। तेरी बेटी के लिए वो खतरनाक साबित हो सकता है। मैं कभी अपनी बेटी की शादी किसी विवाहित आदमी से नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मेरी बेटी की इज्जत और सुरक्षा मेरे हाथ में रहेगी। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हिम्मत रखो बेटी, वो तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैं हूं ना, डरने की जरूरत नहीं है। बूढ़ी औरत कहीं चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन ममता जैसे ही कुएं से पानी लेकर जा रही होती है कि तभी सलीम रास्ते में आ जाता है। ममता, तुम रोज कुएं से पानी भरती हो, मुझसे शादी कर लो ना। मैं कई महीनों से तुम्हारे आसपास रहा हूँ, अब तुम मना क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। मेरा पीछा छोड़ दो और मेरे परिवार को चैन से जीने दो। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर ममता डरी हुई वहाँ से भाग जाती है और अपने घर पहुँचती है। पिताजी, वो सलीम मुझे रोज परेशान करता है, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। रुको, मैं कुछ सोचता हूँ, उसका अकल ठिकाने लगाना पड़ेगा मुझे। तभी सलीम घर के अंदर आ जाता है। अब तुम्हें अपनी बेटी का हाथ मेरे हवाले करना ही होगा, वरना नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये कैसी बदतमीजी है? मेरे घर में क्या कर रहा है? यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना। मैं तेरी जैसी गुंडाई से डरने वाला नहीं हूँ। मेरी बेटी की रक्षा मैं खुद करूँगा, उसे किसी तरह का भेदभाव सहने नहीं दूंगा। राघव सलीम को खेदने की कोशिश करता है। दोनों के बीच कटु टकराव बढ़ता है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं वो कर दिखाऊंगा जो किसी ने सोचा भी न होगा। सलीम अचानक चाकू निकाल लेता है और राघव के सीने पर वार कर देता है, जिससे कि राघव की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। देखो ममता, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता की हत्या कर दी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो यही तुम्हारा भाई का भी अंजाम होगा।
अब सोच लो, या तो शादी कर लो, नहीं तो जीवन का अंत स्वीकार करो। पिताजी, पिताजी, आपने क्या कर दिया? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है पिताजी? पिताजी उठो, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं तुम्हें कुछ दिनों का वक्त देता हूँ, सोच लो, नहीं तो मैं तुम्हें खुद उठा कर ले जाऊंगा, फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा। इतना कहकर सलीम वहाँ से चला जाता है। मैं आपको वचन देती हूँ, मैं इस सलीम को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। चाहे कुछ भी कर ले, ये मुझे कभी हासिल नहीं कर पाएगा पिताजी। आरव, मैं तुझे अपनी आंखों की रोशनी की तरह रखूंगी। मैं तेरी बहन नहीं, तेरी माँ बनकर तेरी रक्षा करूंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है और मैं इसे निभाऊंगी। हे भगवान, ये कैसा अन्याय किया आपने मेरी दीदी पर, जिसने मेरे लिए माँ बनकर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मुझे अपने आंचल में छुपाकर पाला, भूखी रहकर मुझे खिलाया। वही दीदी आज तकलीफों में डूब रही है और मैं उसे 2 वक्त का खाना तक नहीं दे सका। क्यों भगवान, क्यों क्यों इतना जुल्म ढाया मेरी दीदी पर? ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। बेटा, तेरी दीदी जैसी औरत बहुत दुर्लभ होती है। उसका दिल सोने से भी ज्यादा साफ था। उसकी नेक दिली ने मुझे मजबूर किया कि मैं तुझे सब सच्चाई बता दूं। जान ले, तेरी दीदी तेरे लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। हाँ बेटा, मैं भी कई दिनों से देख रहा था, तेरी दीदी तेरे लिए जीती थी, तेरे लिए मर सकती थी। उसने तुझसे इतना प्यार किया कि खुद ही खुशियों की बलि दे दी। इसलिए हम दोनों ने ठान लिया है कि तुझे सच्चाई बताएं। हाँ, और अब सुन लो मेरी कसम, जिसने भी मेरी दीदी को दुख दिया, जिसने उसकी पवित्र जिंदगी पर गलत नजर डाली, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चाहे वो सलीम हो या कोई और, मैं उसका खून का हिसाब जरूर लूंगा। पीछे से अचानक ममता आ जाती है, आंखों में आंसू और गुस्से लिए कहती है, आरव, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि घर से बाहर निकला मत कर। और अम्मा, आपने ये क्या किया? मेरे भाई को सब कुछ क्यों बता दिया? ये बोझ उठाने की उम्र नहीं है। आपने मेरे जीवन की आखिरी शांति भी छीन ली, मेरे जीवन की आखिरी खुशी भी। अब वो मुझे कभी माँ कहकर नहीं बुलाएगा। नहीं बेटी, ये जरूरी था। तेरा भाई अब छोटा बच्चा नहीं रहा। ये सच जानना उसका हक था। और सुन, वो तुझसे उतना ही प्यार करता है जितना तू उससे। आज अगर वो तेरे लिए कुछ कर गुजरेगा तो तुझे गर्व होगा। लेकिन अम्मा, आप कौन हैं? आप हमेशा मेरे और मेरे पिताजी की चिंता करती आई हैं। अब मेरे और आरव के लिए रो रही हैं, लेकिन मैं आपको जानती तक नहीं। आप आखिर है कौन? और ये बैल, ये आपसे जुड़ा कैसे है? बेटी, मैं इस गांव की रक्षिका हूँ। मेरी तीसरी आंख इस बैल के रूप में हर समय गांव पर नजर रखती है। कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा मुझसे छिपी नहीं रहती। तूने खुद भूखा रहकर इस बैल की सेवा की और यही तेरी परीक्षा थी। तूने जीत ली। अब मेरा फर्ज है कि मैं तुझे तेरे कष्टों से मुक्ति दूं। बूढ़ी औरत अपने गले से हीरे का हार निकालती है और ममता की हथेली पर रख देती है। ये ले बेटी, ये हीरे का हार। इसमें आशीर्वाद है, शक्ति है और तेरे सारे कष्ट अब दूर हो जाएंगे। नहीं अम्मा, इतनी कीमती हार मैं इसे नहीं ले सकती। मैं तो बस मेहनत करके जीना चाहती हूँ। ये मेरे लिए नहीं है। आप इसे वापस ले लीजिए। रख लो बेटी, ये कोई सौदा नहीं है, ये आशीर्वाद है। हम केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो दूसरों के लिए त्याग करते हैं। और तूने अपने हिस्से का खाना भी मुझे दिया, जबकि खुद भूखी रही। यही तेरी सच्ची पहचान है।
दीदी रहने दीजिए, हम मेहनत कर लेंगे, कमा लेंगे, हमें किसी की दया की जरूरत नहीं है। बेटा, तुम दोनों हमारी भावना का अपमान कर रहे हो। जब भगवान किसी के हाथों से आशीर्वाद भेजता है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है अम्मा, अगर इसमें आपकी खुशी है तो मैं ये हार स्वीकार करती हूँ। ममता और आरव हार लेके साथ गांव की तरफ लौटते हैं। दीदी नहीं, अब मैं तुम्हें दीदी नहीं कहूँगा, तुम मेरी माँ हो, हमेशा मेरी माँ रहोगी, क्योंकि माँ वही होती है जो अपनी जान देकर अपने बच्चों को बचाए। हाँ मेरे बेटे, आज से तू मेरा बेटा है। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ तू है। तेरी खुशी मेरी खुशी है। फिर ममता वो हार बेचकर अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाती है और बाकी पैसों से गरीब दुखियों की मदद करती है और खुशी खुशी अपने बेटे के साथ रहने लगती है।